दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कृपया अंत तक देखने के लिए आपका दिल से आभार भी व्यक्त होगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहा करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आए और उन्होंने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार के स्वरूप में प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के एक मंदिर में स्थापित करने का निर्णय ले लिया और प्रतिमा का निर्णय का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया गया। राज्य का महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुआ बोला कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी है, इसलिए आप 7 दिवस के अंदर इस पत्थर से भगवान की प्रतिमा तैयार करके राजमहल तक पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं गिफ्ट में दी जाएंगी। 40 मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य करने के लिए उन्होंने अपने औजार निकाले। लेकिन अपने औजार से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर का जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर बिल्कुल भी नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा पर प्रयास करने के पूर्व उसने हाथ वापस खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। उसके दिमाग में यह गलतफहमी आ गई। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उससे यह कहकर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि उसने अपनी हार स्वयं ही स्वीकार कर ली थी। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण तो करवाना ही था। इसलिए उस निर्माण कार्य के लिए गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को यह कार्य सौंप दिया गया। पत्थर लेके मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया, क्योंकि उसने यह काम हिम्मत और हौसले के साथ किया था। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो शायद वह सफल हो जाता और 40 स्वर्ण मुद्राओं का वह हकदार बन जाता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 बार आते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां सभी के जीवन में आती रहती हैं, होती रहती हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व, किसी समस्या के सामने आने पर उनका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है या उसमें कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान भी हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच लें वही अंतिम प्रयास हो और उसमें हम कामयाबी प्राप्त हो जाए। हमें इस तरीके से सोच के कार्य करना चाहिए कि हो सकता है हमें अंत में कुछ ना कुछ अच्छा करने को मिले, अच्छा सीखने को मिले। जिस चीज से हम घबरा रहे हैं, हो सकता है अंतिम प्रयास में हम सफलता प्राप्त करें। वीडियो को देखने के लिए